क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए इस चैप्टर को हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है कार्टेशियन प्लेन, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है। पहले उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें दो एक्सिस होती हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एक होती है वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस होती है। एक होती है हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इस तरह से ये दोनों एक्सिस जो हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। आप देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक एक्स और एक वाई। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को जॉइंटली हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, यानी एक्स की वैल्यू भी प्लस होती है, वाई की वैल्यू भी प्लस होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। वाई एक्सिस जो है ये ऊपर जो 0 से ऊपर पॉजिटिव होता है और 0 से नीचे नेगेटिव होता है। और एक्स एक्सिस जो है वो राइट साइड 0 से राइट साइड पॉजिटिव होता है और 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है माइनस का होता है और वाई जो होता है वो प्लस का होता है। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर अब कोई पॉइंट इन चारों क्वाड्रेंट में ना आकर एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, इन क्वाड्रेंट में ना होकर एक्सिस पर लाई करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सपोज इफ ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इस पर एक्स एक्सिस पर एक्स तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है। सिमिलरली इफ ए पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है और वाई कुछ भी हो सकता है। तो ऑन द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज एक्स कोमा 0 एंड ऑन द वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 0 कोमा वाई। ठीक है। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे जो 10th में जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि अगर हमें सपोज़ कीजिए कि 2 पॉइंट्स गिवन है, इस कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स गिवन है। तो सपोज़ करो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। तो ये हो गया पॉइंट P और ये हो गया पॉइंट Q, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पता हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। ठीक है। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम x1 y1 से शो करते हैं, Q पॉइंट्स के जो होंगे उसको हम x2 y2 से शो करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमें PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। ये आप बता सकते हैं लेंथ ऑफ PQ क्या होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे इसमें वो क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में फर्स्ट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसका यूज़ करके हम कोई भी 2 पॉइंट जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 y2। ये पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी बेस पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमें इसके 3 पार्ट्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अब पहले पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और 1। हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए इसको ले लिया मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 1। ठीक है। ये ले ली हमने ए बी, ये ए है ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख के 2, 3 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 1, 4, 1। तो अब हमें ए बी निकालना है।
ठीक है, हमें ये दोनों पॉइंट जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है। तो क्या होगी ये, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर करते हैं x1 y1, और सेकंड पॉइंट जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर करते हैं x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगी, x2 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 3 है, इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया √8। तो √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। कैसे, देखो √8 के फैक्टर कर लेंगे, सॉरी 8 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। तो जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रह गया, तो आ गया 2√2। ये डिस्टेंस है ए बी का, या लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5, 7, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है -1, 3। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या को हम लेते हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स को लिया हमने x2 y2। तो इसका डिस्टेंस हो गया अंडर रूट में ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस ऑफ ए बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है, -1, -1 में से माइनस करना है हमें -5। तो -1 में से जब हम माइनस करेंगे -5, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, और x1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 7, -1, ये दोनों माइनस मिलके +5 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब आप देखिए -1 + 5 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो 16 + 16 √32। 32 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 32 के प्राइम फैक्टर करने पर मिलेगा 4 √2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। एक रफ डायग्राम आप बनाना। एक पॉइंट को हमने ए कंसीडर कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, ठीक है, जिसको हम x1 y1 कहते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -a -b, जिसको हम x2 y2 कहते हैं। अब हम लेंथ निकालेंगे ए बी की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। √x2 है हमारे पास -a माइनस x1 है हमारे पास a, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास -b माइनस y1 है हमारे पास b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब -a और -a हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर, -b और -b हो जाएगा -2b, इसका स्क्वायर। ठीक है, -2a का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a² हो गया, प्लस -2b का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या करेंगे, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा a² प्लस यहाँ आ जाएगा b²। अब 4 का हम रूट कर सकते हैं, 4 का रूट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और अंडर रूट में बचेगा a² प्लस b²।
सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। पहले हम यहीं तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें पॉइंट्स गिवन है 0, 0, 36,15। तो ये जो पॉइंट्स है इसको हमने नेम दे दिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, और ये दूसरा जो पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट है 36,15, इसको हम इस पॉइंट को हमने नेम कर दिया Q। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। P के कोऑर्डिनेट 0,0 और Q के कोऑर्डिनेट 36,15। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे पास x1 y1, और ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। तो x2 है 36 माइनस x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस y1 0 इसका होल स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 ही रहेगा, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 15 का स्क्वायर करोगे 15 मल्टीप्लाई 15 तो आएगा 225। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके आया 1521। अब 1521 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1521 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? डिवीज़न मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लेते हैं। वंस प्लेस से हम पेयर बनाते हैं। पहला जो पेयर है हमारे पास यहाँ पर वो है 15, तो इसको हम चलाएंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बचे 6, उतार लिया 21। 3 से चलाया था, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, और 3 + 3 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब लास्ट में 1 आ रहा है, तो हम अब हिट एंड ट्रायल से इसको निकालते हैं। तो आगे हम यूज़ करते हैं 9 से चला के देखते हैं। ये आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालने सीखे होंगे। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 62। तो हमारा डिविडेंट आ गया। 9 से चलाया हमने, तो यहाँ पे भी 9 लिखते हैं, और यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी 9 लिखते हैं। तो इस तरह से 1521 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया 39, सॉरी स्क्वायर रूट आ गया 39। ठीक है, तो पी क्यू जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस 39 आ गया। इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं अब हम। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब देखिए यहाँ पर हमें 7.2 में बोला है ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। तो यहाँ पे दो टाउन के बारे में बोला है, एक टाउन है ए, एक टाउन है बी। अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो ए टाउन जो है वो ओरिजिन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। ये है बी पॉइंट्स, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। बी पॉइंट पर एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पर कितना है ये 36, और वाई एक्सिस पर कितना है ये 15। तो बी जो है बी टाउन, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 36,15। अब हमें ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ये किलोमीटर में है, तो हमारी जो यूनिट आएगी वो हम किलोमीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ए टाउन के कोऑर्डिनेट्स 0,0, बी टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं 36,15। तो डिस्टेंस आ गया दोनों टाउन्स के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो जो हमने PQ फाइंड किया था, P के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी 0 0 थे, A के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, Q के कोऑर्डिनेट 36 और 15 थे, B के कोऑर्डिनेट 36 और 15 है। अब जब हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको सॉल्व करके भी यही आएगा 1521,
और रूट निकालेंगे तो 39 आएगा। इस तरह से ए बी जो दो टाउन्स है इनका डिस्टेंस आ गया 39 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर कोलिनियर। ये हमें दिखाना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर क्या है? कोलिनियर्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमने इन पॉइंट्स को ले लिया, लेट ए बी सी बी द 3 पॉइंट्स। एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी। अगर ये कोलिनियर होंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी और बी सी का सम जो ए सी का डिस्टेंस है उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 2,3 और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है -2, -11। अब हम फाइंड करेंगे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 1,5 और बी 2,3 है। ठीक है, तो हम ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर करेंगे, बी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे पुट करते हैं। x2 हो गया हमारे पास 2 माइनस x1 है 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 5 इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 3 माइनस 5 -2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 1 5, तो हमारा ए बी आ गया √5। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, सी के कोऑर्डिनेट्स -2 -11 है। बी सी इज इक्वल टू √ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 y1 b के कोऑर्डिनेट्स होंगे और x2 y2 c के कोऑर्डिनेट होंगे। तो -2 में से माइनस करना है 2, इसका होल स्क्वायर, y2 -11 माइनस y1 3। ठीक है, अब आगे -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर +16 प्लस -11 -3 कितना हो गया -14। ठीक है, -14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 6 12, 212 आ गया। ठीक है, अब 212 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो अब हम इसका जो रूट निकालेंगे वो प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट हमें प्राइम फैक्टर से फाइंड करना होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम सिर्फ उसी से कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ जब एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 106, 53 प्राइम नंबर है तो 53 से ही कट होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 2 × 53। अब 2 का पेयर बन गया है तो पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, रूट से बाहर निकल गया और 53 रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा बी सी। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। तो ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट लिख लो 1 5 और बी के सी के -2 -11।
ठीक है, अब ये हम कंसीडर करेंगे x1 y1 और c को कंसीडर करेंगे x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स को। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हो गया हमारे पास -2 माइनस x1 हो गया 1 प्लस y2 है -11 माइनस y1 है 5। -2 और -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -11 -15 बन गए -16 -16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन गया 265। अब 265 के प्राइम फैक्टर फाइंड करके देख लेते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका जो रूट आता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इसी तरह से 265 के हमने प्राइम फैक्टर करे, 5 से कट किए थे, 5 5 25, 5 3 15। तो देखो 5 और 53 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो कुछ भी इनका पेयर भी नहीं बना, तो 265 रूट 265 ही रहेगा। अब आप देखिए AB और ABC अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये AC के इक्वल नहीं आ रहा, या BC ये जो निकला है BC और AC इन दोनों को ऐड करें तो ये AB के इक्वल नहीं है। AC और AB को ऐड करें तो ये BC के इक्वल नहीं है। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा। साइड का मतलब लेंथ कहेंगे। AB का और BC का सम करें तो AC के इक्वल नहीं बैठ रहा। BC और AB को BC यानी कि इसको और इसको ऐड करें तो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीन डिस्टेंस निकाले हैं इन तीनों डिस्टेंस में अगर हम कोई दो डिस्टेंस को ऐड करें तो वो तीसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। AB और BC को जोड़ें तो वो AC के इक्वल नहीं है। BC प्लस AC अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये AB के इक्वल नहीं है। ठीक है, और AB और AC को ऐड करें तो ये BC के इक्वल नहीं है। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, दे आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, आप बस ये लिख देंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चेक वेदर 5 - 2 6, 4 7, -2 ये तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। ठीक है, A वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 - 2, B पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 6, 4, C पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 - 2। अब हमें ये दिखाना है कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो आइसोस्केलेस ट्राइंगल की बारे में हम ये जानते हैं कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट निकाल लेंगे या तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे AB। तो A के कोऑर्डिनेट्स लिखें 5, -2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख के 6, 4। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे AB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर करो और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास 6 माइनस x1 क्या है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है -2। तो माइनस की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो AB हमारे पास आ गई रूट
37 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब फाइंड करते हैं BC। तो B के कोऑर्डिनेट 6,4 और C के कोऑर्डिनेट्स 7,-2। इसको ले लो x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब BC फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है तो कोई दो साइड्स जो हैं वो हमारी सेम आनी चाहिए। x2 क्या हो गया 7 माइनस x1 है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 माइनस y1 है 4, इसका होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस -2 -4 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36। तो BC कितनी आ गई √37। ठीक है, AC भी फाइंड कर लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट लिख लो 5, -2, C के कोऑर्डिनेट 7, -2। AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 A के कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 C के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x2 हो गया 7 माइनस x1 है 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -2 माइनस y1 हो गया -2। तो माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा +2। ठीक है, जब यहाँ पे भी माइनस हो और y1 की वैल्यू भी -2 है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्रोडक्ट होके +2 बन जाएंगे। 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये हो गया हमारे पास √4 इज़ 2। तो AC हमारे पास 2 आई है, यानी कि हम देख सकते हैं AB और BC क्या है इक्वल है ना। तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √37। ठीक है, सो इट इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन इन फिगर। तो एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स जो हैं A, B, C, D इन 4 पॉइंट्स पे बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो चंपा और चमेली क्लास में वॉक करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जो है चमेली से कहती है क्या ये ABCD जो ये पॉइंट है ये स्क्वायर नहीं है। मतलब उसने पूछा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, लेकिन चमेली उससे सहमत नहीं होती। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है। तो देखिए ABCD को हमें स्क्वायर दिखाना है, कि ये देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम चारों साइड जो है इनका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C एंड D आर 3, 4, 6, 7, 9, 4 एंड 6, 1 रेस्पेक्टिवली। तो ABCD के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ये मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया ABCD और इनके चारों पॉइंट्स जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ AB। तो AB फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। A है हमारे पास, A के पॉइंट्स हैं, A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 3, 4 और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 6, 7। A को हम लेंगे, A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम कंसीडर करेंगे x1 y1, B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको लेंगे हम x2 y2। ठीक है, अब AB की लेंथ निकाल देते हैं।
x2 हो गया 6 माइनस x1 है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 7 माइनस y1 है 4 इसका होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। ठीक है, अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 पेयर में है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बना तो 2 जो है वो रूट में ही रहेगा, 3 रूट 2 ए बी की लेंथ आ गई। अब फाइंड कर लेते हैं बी सी, फॉर्मूला यही लगाएंगे, ये ए है बी सी डी। अब जब बी सी फाइंड करेंगे तो बी सी फाइंड करने के लिए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो गए x1 y1 और सी के x2 y2। ठीक है, अब x2 है हमारे पास 9, x1 है 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 है 7, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 ही आएगा। ठीक है, माइनस वाले टर्म का स्क्वायर प्लस होता है, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। ठीक है, और रूट 18 को हम क्या लिखेंगे 3 रूट 2, यहाँ पे हमने लिखा है। ए बी और बी सी इक्वल आ गए। अब हम फाइंड करते हैं, ए बी कर लिया, ए से बी, बी से सी, अब सी से डी, सी डी का डिस्टेंस। अब यहाँ पर सी के को जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इनको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। ठीक है, जब सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास x2 है 6 माइनस x1 है 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 4। ठीक है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 3 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अंडर रूट में 9 प्लस 9 हो गया अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 की वैल्यू है 3 रूट 2। ठीक है, अब लास्ट निकाल लेते हैं हम ए डी, ए बी बी सी सी डी ये फाइंड कर लिए। अब फाइंड करते हैं ए डी, ए डी फाइंड करेंगे तो अब ये हो जाएंगे हमारे पास x1 y1 और b जो है b के पॉइंट्स, b पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, सॉरी ए डी है d, तो d क्या होगा x2 y2 होगा, a क्या होगा x1 y1, ये नहीं ये लेना था d, तो x2 6 x1 3 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो अंडर रूट में ये बन गया 18 अंडर रूट 18 और ये हो गया 3 रूट 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं चारों साइड्स जो हैं वो 3 रूट 2 आए हैं, तो चारों साइड्स तो इक्वल है, तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और दिखानी है, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स इक्वल दिखाने के लिए हमें फाइंड करना है ए सी और बी डी की लेंथ। ठीक है, तो पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 3 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स 9 4, तो ए x1 y1 और सी x2 y2 यहाँ लिख लिया हमने। अब ए सी फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 9 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0 0 0 रहेगा,
तो ये बन गया √36। √36 की वैल्यू क्या होती है 6। तो एक डायगोनल हमारे पास आ गया 6 AC। अब फाइंड कर लेते हैं BD, दूसरा डायगोनल। तो बी के पॉइंट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 7 और डी के 6 1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 1, y1 है 7, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 1 - 7 -6 -6 का स्क्वायर 36। तो 0 + 36 √36 और √36 6। तो डायगोनल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो ABCD क्या है, स्क्वायर ही है। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है। ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स भी इक्वल है। सो ABCD इज अ स्क्वायर, इसलिए ABCD एक स्क्वायर है एंड चंपा इज करेक्ट। ये भी बताना था ना कौन सही है। तो चंपा नहीं कहा था कि ये स्क्वायर है, चंपा इज करेक्ट।